दुनिया का इकलौता ऐसा शहर जिसके सम्मान में लगता है जी गया जी। यहाँ पर पितरों का लगता है महाकुंभ। कहाँ कहाँ पिंडदान होता है, कैसे पिंडदान किया जाए और सही विधि क्या है। वैसे आपको ये भी बताते चलते हैं कि यहाँ 0 रुपए में भी पिंडदान होता है। उसकी भी एक सबसे महत्वपूर्ण वेदी है विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी। विष्णुपद वेदी का गया धाम, जी हाँ, सबसे अंतिम धाम माना जाता है गया धाम। पितृ मुक्ति का स्थान जो है गया जी ही है और इसी के लिए जो है गयासुर राक्षस ने तप किया और उसने जो है वरदान पाया है कि जो भगवान विष्णु के चरण के ऊपर एक पिंड देते हैं तो उनका 7 गोत्र का उद्धार होता है। 54 वेदियों में यहाँ पर है 16 वेदियाँ जिनका अपना महत्व है। इस नदी के जल में कण कण में भगवान विष्णु विराजमान है और इसके जल से तर्पण करना सर्वोत्तम माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है मोक्ष की नगरी गया जी में। जी हाँ, दुनिया का इकलौता ऐसा शहर जिसके सम्मान में लगता है जी गया जी। यहाँ पर पितरों का लगता है महाकुंभ और पितृपक्ष मेले का हो चुका है शुभारंभ। देखिए, पितृपक्ष मेले की जबरदस्त तैयारियां तो हो ही चुकी है, लेकिन साथ ही आज पूरा शहर आपको दिखाएंगे कहां कहां पिंडदान होता है, कैसे पिंडदान किया जाए और सही विधि क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पितरों को सही से मुक्ति अगर आप देना चाहते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मोक्ष देना चाहते हैं, तो कैसे करें पिंडदान। वैसे आपको ये भी बताते चलते हैं कि यहाँ 0 रुपए में भी पिंडदान होता है। उसकी भी एक कहानी है जो आपको अंदर चलकर बताएंगे। थोड़ा सा अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तैयारियां क्या है और यहाँ पर पंडित जी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे सारी विधि। तो अभी हम लोग विष्णुपद मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण वेदी है विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी। ये तीनों ऐसी जगह हैं जहां पर पिंडदान करने के लिए आपको जहां पर अगर आप पिंडदान करने आते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ करना होगा पिंडदान। तो ये पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, विष्णुपद मंदिर का ये नज़ारा है। और जितने दूर दूर से, दुनिया भर से, पूरे देश भर से लोग आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, क्योंकि अगर आपने सब जगह पिंडदान कर लिया है लेकिन आपने विष्णुपद वेदी पर पिंडदान नहीं किया है, अक्षयवट में पिंडदान नहीं किया है, तो पिंड जो है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और इसीलिए देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, ये खूबसूरत नज़ारा है विष्णुपद वेदी का गया धाम। जी हाँ, सबसे अंतिम धाम माना जाता है गया धाम। और अभी ये भी जानकारी दे देते हैं कि कुल 54 वेदियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले 360 वेदियाँ हुआ करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ धीरे धीरे कुछ वेदियाँ लुप्त हो गई और अब लगभग 54 वेदियाँ बची हुई हैं। वायु पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, सभी जगह गया धाम का जिक्र मिलता है और इसकी कई कहानियां हैं। भगवान राम से लेकर माता सीता तक इस धरती पर आए। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का यही पिंडदान किया था। इसी फल्गु नदी में माता सीता ने पिंडदान किया। उसके बाद परंपरा शुरू हुई महिलाओं के द्वारा पिंडदान करने की। तो आगे ये मंदिर आपको थोड़ा सा दिखाते चलते हैं, लेकिन आपको नदी की चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। फल्गु नदी का नज़ारा, विष्णुपद मंदिर का नज़ारा। और ये जो धरती है ये सदियों पुरानी धरती है, बहुत ऐतिहासिक धरती है, मोक्ष की धरती है। तो कहते हैं कि हर घर से एक व्यक्ति ज़रूर इस गया धाम में आता है, गया जी में आता है। तो चलिए पंडित जी से आगे की कहानी समझते हैं। गया जी विष्णुपद वेदी के अध्यक्ष शंभूलाल जी हमारे साथ हैं, आपसे समझते हैं मोक्ष की धरती गया जी में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि यहीं पर पिंडदान क्यों होता है। मतलब देश भर में कई जगह है पिंडदान की, पर गया जी ही क्यों? पितृ मुक्ति का स्थान जो है गया जी ही है और इसी के लिए जो है गयासुर राक्षस ने तप किया और उसने जो है वरदान पाया है कि जो भगवान विष्णु के चरण के ऊपर एक पिंड देते हैं तो उनका 7 गोत्र का उद्धार होता है। पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्तगोत्रान्तारेत। 7 गोत्र का उद्धार है, ऐसा जो है उसने वरदान लिया है। भगवान ने मस्तु कह के वरदान दिया है। गया जी तीर्थ जो है, यहाँ जो अपने मरे हुए पितृ हैं उनका उद्धार होता है। बाकी तीर्थों में जो श्राद्ध करते हैं वो तीर्थ श्राद्ध होता है। काशी है, प्रयाग है, या जहाँ भी करते हैं वो तीर्थ श्राद्ध होता है। गया जी ही एक स्थान इस पूरे पृथ्वी पर है कि यहाँ पिता और माता दोनों कुल का उद्धार है, जिसमें 7 गोत्र का उद्धार बतलाया है। ये गया जी का महात्म्य है।
बिल्कुल, आपने जो बातें कही बहुत दर्शकों को उम्मीद है पसंद आ रही होंगी, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ लोगों को नहीं मिल पाती है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे जो पिंडदान की प्रक्रिया है, हर कोई जानना चाहता है कि कैसे होता है पिंडदान, सही विधि, उत्तम विधि क्या है? देखिए, गया श्राद्ध का विधान जो है, एक तो त्रिपाक्षिक श्राद्ध होता है, 17 दिन के श्राद्ध वो होता है, 18 दिन का, जो लोग अभी मारवाड़ी समाज के लोग करेंगे इस पितृपक्ष में। दूसरा जो है 9 दिन का श्राद्ध है, नवमी, मात्र नवमी तक, उसको आप चतुर्दशी से शुरू करेंगे तो मात्र नवमी तक करेंगे। तीसरा जो है 3 दिन का श्राद्ध होता है, जो 3 जगह से 3 दिन में पूरे गया जो है, थोड़ा परिश्रम उनको होता है, वो करते हैं। चौथा जो है 1 दिन का श्राद्ध होता है, जो 3 स्थान है, फल्गु, विष्णुपद और अक्षयवट, 2-3 घंटा में वो श्राद्ध करते हैं। सुगम जो अपना जिनके पास समय नहीं है, कि जो उतना समय नहीं दे सकते हैं, तो वो 1 दिन में 3 घंटा समय दे करके 3 स्थान पर जो है श्राद्ध वो करते हैं। जो लोग श्राद्ध के लिए आते हैं, क्या क्या सामग्री ज़रूरी होता है? मतलब अगर वो घर से निकल रहे हैं तो साथ में लेकर क्या क्या सामान चलें कि यहाँ पर श्राद्ध कर पाएँ? कुछ लोग घर से भी अपने श्राद्ध का सामान लेकर के चलते हैं, जैसे यूपी के लोग जो आएंगे या पंजाब के लोग जो आएंगे, राजस्थान के लोग आएंगे, तो घर से भी श्राद्ध का सामान लेकर चलते हैं। जो नहीं लेकर के आते हैं वो यहाँ भी सामान सब उपलब्ध हो जाता है, जिसमें कि जौ का आटा है, तिल है, जौ है, दूध है, मधु है, घृत है, धूप है, दीप है, फूल है, तुलसी है, ये सारा सामान जो है उस श्राद्ध में लगता है। कहा जाता है कि माता सीता ने फल्गु नदी की जो रेत थी उससे पिंडदान किया था दशरथ जी का, तो क्या रेत से पिंडदान अभी भी होता है? रेत से पिंडदान, सीता कुंड में रेत से ही पिंडदान जो सीता जी ने किया था, वही परंपरा आज भी है। रेत से ही वहाँ पिंडदान होता है, और उसी के ऊपर राम गया वेदी है, जहाँ भगवान राम 4 भाई बैठ करके और 3 माता के साथ श्राद्ध किए, उसको राम गया वेदी कहते हैं। वहाँ पर जौ का आटा का श्राद्ध होता है। देखिए, अभी हम लोग विष्णुपद मंदिर के अंदर मौजूद हैं और सामने जो आपको दिख रहा है यही गर्भगृह है। यहीं पर भगवान विष्णु के चरण हैं जिसकी पूजा अर्चना होती है, और ये विशाल खूबसूरत विष्णुपद मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। और इसके ठीक बगल में है, आपको दिखाते हैं दर्शकों, वो 16 वेदियाँ जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये अक्षय वट है, और अक्षय वट के पास ही है 16 वेदियाँ, और यहीं पर जो पिंड होता है अक्षय वट में, अंतिम पिंड माना जाता है, जो अंतिम पिंड दान होता है वो इसी अक्षय वट में करना सर्वोत्तम होता है। यानी माता सीता ने जो वरदान दिया था इस अक्षय वट को, यही दिया था कि जो अंतिम पिंडदान होगा वो आपके पास अगर किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब इस अक्षय वट पर पिंडदान किया जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा चलकर आपको दिखाते हैं वो 16 वेदियाँ, अंदर चलकर दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर पिंडदान करते हैं। और उन 54 वेदियों में यहाँ पर है 16 वेदियाँ जिनका अपना महत्व है। यानी जितने लोग आते हैं यहाँ पर पंडित जी उनको यहाँ पर भी पिंडदान करवाते हैं। और इसके बगल में अक्षय वट है तो उसकी भी परंपरा है, यानी कि वहाँ पर भी पिंडदान जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते हैं, आप इन तस्वीरों को देखेंगे, ये बहुत पुराने वेदियाँ बनी हुई हैं, और माना जाता है कि ये जो विष्णुपद मंदिर है ये महारानी अहिल्या ने बनवाया था, और उसी समय से ये जो जगह है स्थापित हुई। और ये जो वेदियाँ आप देख पाएंगे यहाँ पर जिन लोगों ने पिंडदान किया है, देखिए कैसे पिंडदान का ये जो जौ का आटा, सिंदूर, सारी चीज़ें इन वेदियों में लगाई गई हैं। जब पितृपक्ष मेला रहता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, पंडित जी बैठे होते हैं, लोग अपने अपने पितरों को जो यहाँ पर मोक्ष देने के लिए आते हैं, यहीं पर सारी विधि विधान होता है। और यहाँ पर जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक कदम रखने की जगह नहीं होती है जब पितृपक्ष चरम पर होता है।
इससे पहले हमने आपको विष्णुपद वेदी दिखाई, लेकिन अभी हम आपको फल्गु नदी दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस नदी के जल में कण-कण में भगवान विष्णु विराजमान है और इसके जल से तर्पण करना सर्वोत्तम माना जाता है। यानी आप गया जी में पिंडदान करते हैं तो फल्गु नदी पर तर्पण और पिंडदान ज़रूरी है। 3 मुख्य जगह जो हमने आपको बताई, विष्णुपद वेदी, अक्षयवट और फल्गु नदी। तो ये फल्गु नदी का नज़ारा है। यानी ये तीनों जगह अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं, लेकिन ये फल्गु नदी मोक्षदायिनी है। पूरी खबर हमने आपको दिखाई और कैसे पितरों का पिंडदान किया जाए, क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है, यहाँ का कैसा नज़ारा है, सब कुछ आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसके लिए खबर को आप खूब शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।